एक आपके पास मतलब कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, राइट। एक आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर आपके पास रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम। उसके ऊपर आपके पास रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम, और वो बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम, और वो आपके पास ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो फिर एक हमने एलिमेंट यहाँ पर तो कंसिडर किया है डी थीटा और डी थीटा, तो 2 टाइम्स डी थीटा एंगल पर एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया है। एक हम लोगों ने एलिमेंट यहाँ पर तो कंसिडर किया है, तो डी थीटा और डी थीटा तो 2 टाइम्स डी थीटा के एंगल पर किया है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो T1 और T2 दो फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस से हमारे पास आ गया है T1 इंटू कॉस ऑफ द डी थीटा बराबर T2 इंटू कॉस ऑफ द डी थीटा, तो T1 बराबर T2 बराबर T। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस तो T1 इंटू कॉस इंटू डी थीटा बराबर T2 इंटू कॉस इंटू डी थीटा, तो T1 बराबर T2 बराबर T। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा तो 2t इंटू साइन ऑफ द डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2t इंटू साइन ऑफ द डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। 2t इंटू साइन ऑफ द डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, तो t बराबर आपके पास आ गया है m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, तो t बराबर आपके पास आ गया है m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, सही है। अब इसी में आप अगर चाहें तो आप पूरा सेमी मतलब रिंग को भी अगर आप एक सिस्टम मान ले सेमी रिंग को, तो उसका सेंटर ऑफ मास है आपके पास 2r/पाई पर, और फोर्स लग रहा है T2T। अगर आप सेमी रिंग को एक सिस्टम मान ले तो उसका सेंटर ऑफ मास है आपके पास 2r/पाई पर, और फोर्स लग रहा है आपके पास T2T। आप सेमी रिंग को एक सिस्टम मान ले तो सेंटर ऑफ मास है आपके पास 2r/पाई पर, और फोर्स लग रहा है आपके पास T2T। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा 2r/पाई। आपके पास आ जाएगा 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई। आपके पास क्या आ जाएगा तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई, तो t बराबर आपके पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई, t बराबर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। जैसे भी कीजिए आंसर लाइए, ठीक है जी सर। यहाँ पर सवाल में आपसे ये कहा गया है कि एक आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर की एक आपके पास यूनिफॉर्म चेन है ऑफ मास m, जिसके ऊपर रखा हुआ है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, और वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, और वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द चेन, और वो चेन जो है वो आपका बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। हमें बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द चेन, और वो चेन जो है वो बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर से तो डी थीटा और डी थीटा अगर आप देखिएगा तो 2 टाइम्स तो डी थीटा एंगल पर एक हम लोगों ने मान लिया है कि एलिमेंट को कंसीडर किया है, और दो फोर्स मान लिया है तो T1 और T2। तो हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो T1 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा बराबर मतलब कि आएगा T2 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा के। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो T1 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा बराबर आएगा T2 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा के। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा T1 बराबर T2 बराबर T, इजी। और अब आप देखिएगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में, ये तो हमने देखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया है, तो T1 का कॉस डी थीटा बराबर आया है T2 का कॉस डी थीटा। ये तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया है, तो हमारे पास आया है T1 का कॉस डी थीटा बराबर T2 का कॉस डी थीटा। तो वहाँ से हमारे पास आ गया है T1 बराबर T2 बराबर T, वहाँ से हमारे पास आ गया है T1 बराबर T2 बराबर T। और अब अगर आप देखिएगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में तो 2t साइन डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये एक्चुअली दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो 2t टाइम्स साइन डी थीटा इज इक्वल टू m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2t टाइम्स साइन डी थीटा इज इक्वल टू m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख दिए, तो वहां से हमारे पास t बराबर आ गया है m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। वहां से हमारे पास t बराबर आ गया है m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। या फिर हम चाहे तो हाफ रिंग को भी एक सिस्टम मान लेंगे, हाफ रिंग को एक सिस्टम मान लेंगे। अच्छा, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है आपके पास 2r/पाई पर है। हाफ रिंग को एक सिस्टम मानिएगा और उसका सेंटर ऑफ मास आपके पास कहाँ पर है 2r/पाई पर है, राइट। तो दो फोर्स लग रहा है तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई। दो फोर्स लग रहा है तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई। दो फोर्स लग रहा है तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू है आपके पास 2r/पाई। तो यहाँ से अभी आपके पास t का वैल्यू वहीं आ रहा है बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। वहाँ से भी आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो t का वैल्यू वहीं आ रहा है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। इजी, आगे बढ़े।